तन्हाई। तेरा हाल तेरी माँ जैसा होगा, देख लेना। मेरी माँ जैसा मेरा हाल नहीं होगा, क्योंकि ना ही तो मैं उनकी तरह कमजोर हूँ और ना बुज़दिल। जैसी माँ वैसी बेटी, कौन तो आखिर वही है ना। कीकर के दरख्त पर सेब तो लग नहीं सकता। तो फिर क्यों इतना चिल्ला रही हैं? क्यों आपको इतना शौक है अपनी बेटी की बहू बनाने का? क्योंकि कोई और तुझे ब्याह कर ले जाएगा नहीं। कहीं और गई ना तो अपनी जबान की वजह से जूते खाती हुई 4 दिन में वापस आ जाएगी। अगर जबान की वजह से घर उजड़ते ना, तो सबसे पहले आपको उजड़ जाना चाहिए था। आपको इस वक्त अपने बाप के घर पे होना चाहिए था। बदतमीज, बुलाती हूँ मैं तेरे बाप को, बताती हूँ तू क्या कह रही है। बुला लें, डरती नहीं हूँ मैं उनसे। मुइस, मुइस, ये देख, देख क्या कह रही है तेरी बेटी। मैंने जो कहा है सच कहा है, और फिर से कहूंगी। 2 थप्पड़ इसे मारे होते ना, इसकी जबान इतनी लंबी ना होती। ये शौक रह गया ना तो पूरा करवा ले। तुम जाओ यहाँ से। तुम इसे भेज क्यों रहे हो? इसने क्या कहा है तुम्हें पता नहीं है? नूर, क्या कह रहा हूँ? जा। मुइस, तुम इसे शय दे रहे हो कि ये जब आए तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर दे। अब क्यों बच्चों से इस तरह से बातें करती हैं? मैं करती हूँ? माँ के कसूर निकाल दिए सारे। मुइस, तुझे पता नहीं है उसने कहा क्या है? सब कुछ सुन लिया मैंने। अब बच्चों से इस तरह से बात ना किया करें। अच्छा, अब बेटी की हिमायत करेगा तू भी? 14 बरस पाल पोस कर उसे जवान कर लिया, तूने तो पलट कर नहीं देखा, और अब तुझे बेटी याद आ रही है? बहुत बड़ी गलती की मैंने जो 14 साल पलट कर नहीं देखा। देखा होता तो शायद आज ये सब कुछ सुनने को ना मिल रहा था। बहुत अफसोस हुआ अनिला के हादसे का सुनकर। जी, अल्लाह की मर्जी इसी में थी। मेरे बेटे के मुकद्दर में तो औरत का सुख ही नहीं लिखा। अभी कुछ माह तो रहेंगे पाकिस्तान में। इरादा तो है, फरहान एडजस्ट हो जाए, अगर ना हो सका तो फिर वापस जाना पड़ेगा। इसका वहां भी घर बार है, सब कुछ छोड़ के यहाँ नहीं रह सकता। हाँ, अकेले रहना तो मुश्किल है, और फिर बच्चा भी छोटा है। इतना छोटा नहीं है, खुद को संभाल लेता है। कुछ वक्त गुजरेगा तो कर लेगा मुइज़ दूसरी शादी। फिलहाल बेटी के फर्ज से तो सुबुकदोश हो ले। हम लोग चाहते हैं कि अब आयशा को साथ ले जाए। आयशा के साथ जाने का इस बात से क्या ताल्लुक है? बीवी है उसकी। ये मुइज़ की मेहरबानी है। उसने अपनी गलती की सजा भुगत ली है। गलती उसने की और सजा भुगती हम सब ने, मेरे खानदान ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने। उसने भी कम जिल्लत नहीं उठाई। ये जिल्लत उसका अपना इंतखाब था खाला। तुम इस मामले में मत बोलो। मेरा ख्याल है ये मेरा जाती मामला है, कोई बीच में ना बोले तो बेहतर है। तुम्हारी बहन मेरे घर पे है, मुझे बोलने का हक है। मेरी बहन आपके घर पर है, इसलिए पिछले 14 साल से आपकी बहन मेरे घर पर है। अगर कोई कुर्बानी करनी थी तो मैं कर चुका। आप अगर इस इशू की वजह से मेरी बहन को अपने घर पे रखें ना रखें, ये आपका मसला है। लेकिन जहां तक रही बात आयशा को साथ ले जाने या ना ले जाने की, उस बात का ताल्लुक मुझसे। आप में से किसी का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए इस बात से। एक्सक्यूज मी। ओहो बेटा, ये कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। मैं इन्हें किचन में रखने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, रख दो, आयशा ले जाएगी। वो रोज ले जाती हैं, आज मैं ले जाता हूँ। उसका काम है ये बेटा, रख दो। She is not a maid. Excuse me. क्या कहा इसने? अमिस ने कहा है कि वो नौकर नहीं है। मुइज़, अपने बेटे को समझाओ। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। एक्चुअली बाहर सभी को अपना काम खुद करने की आदत डाली जाती है। वो किसी की हमदर्दी में नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए काम कर रहा है।
मैं समझा दूंगा उसे। क्या कर रहे हो? अपने प्लेट और ग्लास वॉश कर रहा हूँ। क्यों? टू हेल्प यू। प्लेट और ग्लास से कुछ नहीं होता है। हाँ, तो देखो सारे कपड़े गीले कर लिए तुमने अपने। आपने खाना नहीं खाया? मुश्किल सवाल है ना ये भी। इतने सालों में किसी ने पूछा नहीं है, इसलिए जवाब ढूंढ रही थी। आप रो रही हैं? शायद आंख में कुछ चला गया। Fran, What? you don't have to do this. What? बेटा यही जो तुम कर रहे हो, खाना खा के अपने बर्तन उठाना, किचन में रखना, it's not your responsibility. वो आयशा आंटी की भी जिम्मेदारी नहीं है। But she does it daily. That in fact makes me feel so bad. Why does she have to do all the work? She is not a maid. I know. पाकिस्तान में चीजें और तरह से होती हैं। किस तरह से? जिस तरह से तुम देख रहे हो। That's so wrong. बेटा what is wrong, what is right, तुम अभी इन बातों को नहीं समझ सकते हो because you are too young for this. I don't think so. पापा वैसी बातें यूके में नहीं करते थे। फरहान, हर जगह की अपने नॉर्म्स होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। A wrong is a wrong and a lie is a lie. पापा आप ही कहते थे ना। अगर मुझे पता होता ना इस तरह की बातें करेंगे आप मोहित से, तो कभी अपने साथ नहीं लेके जाती। अरे भाई, बीवी की ताज़ियत देने के बजाय दुखड़े लेकर बैठ गए बहन के। तो क्या हो गया अगर बहन का जिक्र कर दिया तो? इतने साल मैंने तुम्हारे भाई को पूछा तक नहीं, अब अगर पूछ लिया तो कोई गुनाह हो गया? किस मुंह से आप कुछ पूछते मेरे भाई से? आपको अपनी बहन के करतूतों का मालूम था, इसलिए खामोश रहे। कोई आला जरफी नहीं दिखाई आपने। कोई ऐसी कमजरफी भी नहीं दिखाई मैंने। तुम्हारे भाई ने वहां दूसरी शादी कर ली, मेरी बहन की 14 साल तक शक्ल नहीं देखी, लेकिन तुम इस घर में ऐश करती रही। अगर मैं तुम्हारे भाई की तरह होता ना तो साफ कह देता, बहन को रखे ना रखे मुझे दिलचस्पी नहीं है। ये है भाई की बहन से मोहब्बत। बस बस, इस बात पर ताने देने की कोई जरूरत नहीं मुझे। हाँ, ताने देने का ठेका तो सिर्फ तुम्हारा है। कड़वी कसीली बातें करने का हक तो सिर्फ तुम ही रखती हो, है ना? ये सब बातें करने के बजाय इस बात की फिक्र करें कि आपकी भांजी आपके बेटे से शादी करने पर इनकार कर रही है। हाँ तो ना करें शादी। मैं पहले भी कोई खुश नहीं था इस रिश्ते पे, ये सिर्फ तुम्हारी जिद थी। हाँ, हर चीज मेरी जिद है। हर बात का मलबा मेरे सर पे डाल दिया करें आप। अच्छा बस, दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ यहां से। So, कैसा लगा कराची का समंदर? It's beautiful. Different from the one in UK. I know. You know, when I was in your age, मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ बहुत आता था, खूब नहाते, बहुत मस्तियाँ करते। वो one thing, उस वक्त समंदर वहाँ रोड तक होता था, ये इन्होंने पत्थर रख के सारा ब्लॉक कर दिया। Anyways, let's go and swim. Here? It's impossible now, क्योंकि बहुत डीप है और बहुत रफ है समंदर अब। Okay. आप बड़े होकर यहाँ आते थे? बहुत आता था। किसके साथ? मुझे इंतजार रहता है वीकेंड कि तुम मुझे यहाँ लाओ। इसमें
इसमें वीकेंड की क्या जरूरत है? तुम बोलो मैं तुम्हें रोज ले आया करूं। झूठ बोल रहे हो ना? हाँ। पता था मुझे। नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई रोज आना चाहती हो तो मैं रोज ला सकता हूँ। तुम्हारे पास वक्त ही कितना होता है? अरे तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है मेरे पास। एक और झूठ। आयशा, हर बात झूठी नहीं होती मेरी। हर बात झूठी नहीं होती, सारे वादे झूठे होते हैं तुम्हारे। कौन सा वादा झूठा किया मैंने तुमसे? तुम्हें याद तक नहीं है? छोड़ो ना यार, हर वक्त शिकायतें। कुछ अच्छी अच्छी बातें कर। जैसे कि क्या? जैसे कि अपने आने वाले बच्चे के बारे में। हाँ करो। हमारा बच्चा होगा ना, यहाँ लाया करेंगे उसे। पागल हो गए हो? इतने छोटे से बच्चे को इधर लाएंगे उसे सर्दी लग जाएगी। मेरी जान, वो बड़ा होगा। हाँ तब लाएंगे। अल्लाह इतना खुश होगा ना वो इतना सारा पानी देख के। तुम्हारी तरह। मैं पानी देख के खुश नहीं होती। फिर? तुम्हारे साथ यहाँ आती हूँ इसलिए खुश होती हूँ। अरे पापा, हाँ। आप चुप क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं। चलें? ना जल्दी? देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, आई एम विद यू। Be careful. Come. Don't. Yes, that's it. आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मैं वो चाय बनानी है तो मैं बना देती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वक्त इंसान को किस तरह बदल देता है कि शीशे में अपने अक्स को पहचानने में वक्त लगने लगे। ये वो है, वो औरत जिसे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा और फिर भी 14 साल बाद मैं उसको पहचान नहीं सका। वो ऐसी तो नहीं दिखती थी। वो ऐसा तो नहीं था। उसका चेहरा, इसकी आंखें ऐसी तो कभी भी नहीं थी। इतनी मोहब्बत थी उसे उस औरत से कि उसके जाने के बाद इसकी आंखें खाली हो गईं। खुशकिस्मत थी वो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सिलवा भी लिया? खुद सिया है। कैसा लग रहा है? तुम पे ना हर चीज बहुत अच्छी लगती है। अब यूं ना करो, सच सच बताओ कैसा लग रहा है? कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। नूर कहाँ है? सो गई है।
यार ये क्या बकवास है, मैं जब आता हूँ वो सो रही होती है। तो उसके सोने का टाइम ही है। उसे बताओ कि उसके पापा इस वक्त आते हैं तो वो ना सोए। अच्छा, 4 महीने की बच्ची को ये समझाऊं मैं? बता दो अब अंदर आएगा मुइज या वहीं खड़ा बीवी के साथ बातें बनाता रहेगा? क्या वो फिर मूड खराब है? मतिया को देखने के लिए आए थे सुबह लोग, खुश नहीं गए। अम्मा बिना रोज रोज पता नहीं किसे बुला लेती हैं। चलो आओ। सुनो ना, आ रहा हूँ अम्मा, सुनो तो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बड़ी देर कर दी आज? हाँ वो कुछ ऑफिस के काम थे थोड़े से। हाँ वो दवाई ले आया हूँ मैं आपकी। पता नहीं क्या बीमारियां लग जाती हैं इस उम्र में। पहले ही परेशानियां कम हैं, बेटियों की फिक्र, अपनी इज्जत की फिक्र, उस पर ये बीमारी। क्यों खामखा परेशान हो जाती हो आप? ये तो अब एक आम सी बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह। जिसको ये बीमारी होती है सिर्फ उसे पता होता है कि ये बीमारी आम है या खास। अच्छा बस, क्यों गुस्सा कर रही है? तीसरा रिश्ता हाथ से निकला है आज। अम्मा पढ़ रही है वो अभी, पढ़ने दो उसे, क्यों पीछे पड़ गई हो उसके? अभी मैं पीछे पड़ गई हूँ तब भी ये रिश्ता नहीं हो रहा। लोगों की तो पता नहीं कैसी कैसी बेटियों की शादी हो जाती है, और मेरी इतनी वफा शुआर, इतनी सलीकामंद, इतनी खूबसूरत लड़कियों के नसीब ही खराब है। अच्छा बस, जितना सोचोगी ना, जितना टेंशन लोगी, उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब रिलैक्स करो। और एक मिनट, आशु पानी दो। लो चलो दवाई खाओ। तो अच्छा सो रही थी वो, सोने दो ना उसे। कहाँ सो रही है, उठ गई है। इसे पता कैसे चल जाता है कि तुम आने वाले हो? मेरी बेटी को ना तुमसे ज्यादा परवाह है मेरी। बेटी के ज्यादा कसीदे ना पड़ो, आओ चल के खाना खा लो। क्या पका है? बैंगन आलू। फिर सब्जी कुछ और बना लिया करो। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, बैंगन आलू भी मिल जाए ना तो खुश हो जाओ। घर की किस्तें पूरी होना तो ये सारे ड्रामे तो खत्म। रहने दो, फिर कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए तो चाह रहा हूँ मैं कि बाहर चला जाऊँ, ये रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे जाने से जो नई टेंशन लग जाएगी मुझे, वो तो अकेला नहीं जाऊंगा ना, तुम्हें और नूर को साथ ले जाऊंगा। वैसे भी अम्मा के साथ तुम खुश नहीं हो। मैं खुश नहीं हूँ या अम्मा खुश नहीं है? अम्मा सिर्फ ना मलिया की वजह से नाराज हो जाती हैं कभी कभार। कभी कभार? रोज का मसला है ये। जफर भाई और मलिया आपा की जो शादी है वो भी अम्मी की जिद की वजह से हुई है। ये तो भाई का दिल बड़ा है कि उन्होंने मेरी तुम्हारी बात मान ली, वरना अम्मी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे तुम्हारे रिश्ते को खत्म करने की। अरे अच्छा ना, अब इतनी बुरी भी नहीं है मेरी माँ। मैंने कब कहा बुरी है? गुस्सा बुरा है उनका। ये जो तंगदस्ती होती है ना आशु, ये वैसे इंसान की मिठास छीन लेती है उसकी जबान से। शिकवा ना भी हो तो शिकवा करने पे मजबूर कर देती। तुम नजरअंदाज कर दिया करो ना अम्मी की बातों को प्लीज। तो और क्या करती हूँ? आके खाना खा लो, उसे सोने दो। आखिरी तुम जाओ नीचे, में से सुला के। सो जाएगी तो साथ चल के खाते हैं ना। मोइज, अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ये जरा सुई में धागा तो डाल दे। खाला ये मेरे आते ही आपको अजीब अजीब काम याद आने लगते हैं। ये लो, कोई अजीब काम है ये? किधर है मेरा यार, किधर है? वो कमरे में है, अभी तो आया है, खाना भी नहीं खाया है उसने। अच्छा तू बता, तू कहाँ था इतने दिन से? मैं इतना याद कर रही थी। अरे अगर मुझे पता होता कि मेरी खाला मुझे याद कर रही है तो मैं क्यों ना आता इधर। मजाक उड़ा रहा है लेकिन बता नहीं रहा। खाला लाहौर गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, कैसे जा रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। दुआएं तो मैं मुइज के लिए भी बहुत करती हूँ। पता नहीं क्या बात है, रोज बरोज काम खराब ही होता जा रहा है। खाला कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, टेंशन ना लें। वालेकुम सलाम, एक कप चाय तो देना जरा। टेंशन ना लें आप, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया क्या बताता हूँ, तमीज से तो बात कर यार। कहाँ गायब रहा इतने दिन? खाला ये देख रही है ना आप, जब से इसकी शादी हुई ना ये इसी तरह मुझसे बात करता है। लगता है बहुत पिटाई करती है इसकी ये। मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? मुइज ने पूछा, उसको जवाब दो। जी तुम तो रकीब हो हमारी, हम दोनों के बीच में आ गई हो। अच्छा छोड़, खाना खाएगा? मैंने भी नहीं खाया। बस चाय मिल जाए। सब्र करो, आ रही।
बैंगन आलू पके हैं, खाओगे? चलो अब पके तो खा लेंगे फिर। यस। चाय लाई थी। मना किया था मैंने तुम्हें। मैंने सोचा अब जरूरत होगी। वहां रख दो। वो बहुत दिनों से एक बात करना चाह रही थी आपसे। तो आखिरकार इसे ख्याल आ गया कि मुझसे एक्सक्यूज करना चाहिए। वो सब कुछ इसने जो मेरे साथ किया, उसके लिए इसे शर्मिंदा होना चाहिए। कहो। अनीला की मौत का अफसोस है मुझे। बहुत बड़ा सदमा है आप दोनों के लिए। बस यही कहना था तुम्हें। जी थैंक यू। तुम्हें एहसास नहीं है कि वो कौन सा सपना है जो मैं पिछले 14 साल से लेकर फिर रहा हूं। कैदे तन्हाई, कैदे तन्हाई, कैदे तन्हाई, कैदे तन्हाई। खामोशी से कुछ कहना चाहा था हमने, खामोशी से कुछ सुनना चाहा था तुमने। ड्राइवर छुट्टी पर है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं। जिस दिन ड्राइवर छुट्टी पर होता है उस दिन मैं बस पर चली जाती हूँ। बस स्टॉप करीब है यहाँ। आज तुम्हें बस पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़। क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? कितने दोस्त? नूर, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं जानती हूँ आप मुझसे बात कर रहे हैं। स्मिथ में चिल्लाने वाली कौन सी बात है? कौन सी? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। You're shouting at me. अपने बेटे से तो आप इस तरह बात नहीं करते। उसे तो नहीं डांटते। क्यों नहीं डांटता? जब वो कुछ गलत करता है तो डांटता हूँ उसे। बाप हूँ, इतना हक है मेरा। तो फिर उसे डांटे, मुझे नहीं, क्योंकि आपने उसे अपने पास रखकर पाला। आप मुझे एज अ गेस्ट मिलने आए, सो बिहेव लाइक अ गुड गेस्ट।
I'm not a guest. I'm your father. अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं कभी आपकी औलाद बनना पसंद करती। क्यों? जवाब इतने सारे हैं मेरे पास कि मेरा कॉलेज आ जाएगा और जवाब खत्म नहीं होंगे। अगर आप एक जुमले में सुनना चाहते हैं तो जवाब है कि आप अच्छे बाप नहीं हैं, लेकिन अच्छा बाप बनने से पहले अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। क्यों कर रही हो इस तरह नूर? क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी, मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी मुकम्मल तौर पर पागल होने वाली हूँ। अम्मी का फोन आया था, वो भी इस बात पे नाखुश हैं कि तुमने शादी से इनकार कर दिया। अब वो खुश नहीं है तो मैं क्या करूं? आप भी तो इतने सालों से नाखुश हैं, मैं भी नाखुश हूं। नानी ने क्या किया हमारे लिए? जफर अंकल ने क्या किया? वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, किसी की गलती नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी गलती है। लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं ना, तो मैं क्यों कुफारा अदा करूं? कौन कह रहा है तुम कुफारा अदा करो? ये शादी और क्या है? एहसान एहसान एहसान। मैं तंग आ चुकी हूँ ये सुन सुनकर कि अगर हारून ने मुझसे शादी नहीं की तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे तो शादी के नाम से नफरत होने लगी है। तुम्हें पहले तो तुम्हें हारून अच्छा लगता था। हाँ, तब तक जब तक आप लोगों ने उसे मेरे सर पर मुसल्लत नहीं किया था। नूर, नूर तुम अम्मी प्लीज, मुझे आपकी तरह अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। मुझे मदर टेरेसा बनने का कोई शौक नहीं है और मुझे आपकी तरह कहते तन्हाई भी नहीं काटनी। कहते तन्हाई? Ready? Let's go. नूर आपा से पूछ लें कि वो चलेंगी। वो नहीं जाएगी। How do you know? Ask her. Okay. आंटी आयशा से भी पूछ लें। क्या है? हम बाहर जा रहे हैं। Would you like to go? No. और आंटी आप? मैं बाहर नहीं जाती। क्यों? तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो और जाओ। क्यों इस तरह बात करती हो उससे? मेरा दिमाग खराब हो गया इसीलिए। तुम्हें चले जाना चाहिए था। इतने प्यार से बुलाने के लिए आया था। मुझे इन फैंटेसीज की अब कोई जरूरत नहीं। उससे है तो चला जाए अपने बाप के साथ। चलें?
क्या कहा था मैंने? She was studying. You're right. चलो। आंटी बाहर क्यों नहीं जाती हैं? किसने कहा तुमसे? उन्होंने खुद कहा मुझसे। शायद उसे बाहर जाना पसंद ना हो। Why? That's so weird. Papa, Yeah. isn't this lovely? Yeah, it is. Can we buy it? किसके लिए? आंटी आयशा के लिए। वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्यों? It will look good on her. अभी चले? घर जाना देर हो रही है। Come on. I want to buy her something. तुम अभी काफी दिन हुए यहाँ पे, बाद में ले लेना। Why not today? You won't buy anything for Noorappa? आंटी, इतनी देर लगा दी तुमने? वो हम लोग ड्रिंक लेने रुक गए थे। खाना खा के आए हो? मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम लोग आओ, मैं खाना लगाऊंगी। पापा दादी को बताकर गए थे कि हम बाहर से खाना खाएंगे। This is for you. क्या? Do you like it? बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी फरहान? कपड़े तो हैं मेरे पास बहुत। इतने अच्छे नहीं है ना। और ये चीजें नूरापा के लिए खरीदी हैं। थैंक यू। You're welcome. तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाए हैं। गिफ्ट। परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सब कुछ ब्रांडेड लगता है। यही सब तो चाहिए था मुझे। अब मिल गया है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि मुझे उन्हें थैंक्स जरूर कहना चाहिए। काफी रुपया खर्च किया उन्होंने। ये क्या है? फरहान मेरे लिए लाया है। फरहान लाया है या आपके शौहर ने भेजा है? वैसे में उन्हें बड़ा ख्याल नहीं आ गया आपका अपनी दूसरी बीवी के मरने के बाद? ये उन्होंने नहीं खरीदा। वो ये रंग कभी भी ना लेते।
उन्हें पता है मुझे ये रंग पसंद नहीं। आपको आज भी लगता है कि उन्हें याद होगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? हद है आपकी खुशफहमियों की। लाएं दें, अभी वापस करके आती हूँ। फरहान लाया है मेरे लिए। फरहान कौन है? रिश्ता तो याद है ना आपको? याद है। तो तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? आप सब कुछ याद क्यों नहीं रखती अम्मी? Yes, come in. क्या हुआ? मैं आपको ये चीजें देने आई थी। सुनो, तुम्हें अगर ये चीजें पसंद नहीं आई हैं तो साथ चल के अपनी मर्जी की चीजें ले लें। जस्ट स्टॉप इट। मेरे साथ ये गेम मत खेलें। मैंने आपके साथ जाकर कब क्या किया है जो आप मुझे इस तरह की ऑफर कर रहे हैं? डू नॉट ट्राई टू ब्राइब मी। बहुत मोहब्बत से लेकर आया था मैं। मुझे आपकी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीजें देखकर आप मुझे शादी पर राजी कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ? तुम अगर शादी नहीं करना चाहती हो तो ना करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ट्रस्ट मी। आई विश आई कुड। दे